दल की बैठक में आज एक अहम अध्यादेश पारित किया गया। इसके तहत अब कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में काम करेंगे। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई। साथ ही पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सहकारी बैंक, अंतरिक्ष विज्ञान समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी फैसले लिए गए। सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। देश में सभी कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी के दायरे में आ गए हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरबीआई के अंतर्गत आने से सहकारी बैंकों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। डिपॉजिटर को एक यकीन मिलेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा और 8 करोड़ 60 लाख खाता धारक है इन 1540 बैंकों में। 4 करोड़ 84 लाख करोड़ रुपए की बचत है, थोड़ी नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए। मुद्रा लोन लेने वालों को ब्याज में 2% की छूट देने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि ओबीसी कमीशन अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। मंत्रिमंडल ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस फैसले से डेयरी क्षेत्र में 35 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। देश में पहली बार हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इसमें ला रहे हैं और 3% इंटरेस्ट सबमिशन हम दे रहे हैं। और एक तरह से कहें कि इस स्कीम में केवल 10% लाभार्थी को, एंटरप्रेन्योर को अपना पूंजी लगेगा, 90% बैंक से फाइनेंस होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। सरकार ने स्पेस एसेट को सभी के इस्तेमाल के लिए खोला है और एक नई संस्था का गठन किया गया है which will be known as Indian National Space Promotion and Authorization Center. I repeat, Indian National Space Promotion and Authorization. When abbreviated, it would read as in-space, and it will provide a level playing field for private companies, the private participants to use Indian infrastructure. And it will also guide the private industries in space activities through encouraging policies and a friendly, regulatory environment. कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दी गई है। इस कदम से थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देशों से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।